नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है और कुछ दिनों में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा और जो बुक्स है उसमें नए पैटर्न्स आ जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी क्लासेस और किन किन से चैप्टर्स में बदलाव हुआ है। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है। किताबों से अब मुगल और दिल्ली सल्तनत को हटा दिया गया है। यह बदलाव कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी के किताबों में किया गया। दरअसल कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों से मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी उल्लेख हटा दिए गए हैं। उनकी जगह अब प्राचीन भारतीय वंशों, भूगोल, महाकुंभ मेला और सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। ये किताबें इस सप्ताह जारी की गई हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे NCFSE 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। वहीं एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार फिलहाल केवल पाठ्य पुस्तक का पहला भाग जारी किया गया है। दूसरा भाग आगामी महीने में प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हटाए गए ऐतिहासिक विषयों को दूसरे भाग में शामिल किया जाएगा या नहीं। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2022-23 में पाठ्यक्रम के रेशनलाइजेशन के तहत ममलुक, लोदी और मुगल वंशों की उपलब्धियों को पहले ही हटा दिया गया था। नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन जैसी प्राचीन वंशों पर नए अध्याय शामिल किए गए हैं। वही नई किताबों में हाउ द लैंड बिकम सेकेंड नामक अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें इस्लाम, ईसाई, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थलों की चर्चा है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्ति पीठों, नदी संगमों, पर्वतों और वनों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक उदाहरण भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत को तीर्थ स्थलों का देश बताया था। प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले का भी जिक्र है, जहां 67 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी बताई गई। हालांकि मेले के दौरान हुई भगदड़ और 30 तीर्थ यात्रियों की मौत का उल्लेख नहीं किया गया। नई पाठ्य पुस्तकों में मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल टनल जैसी सरकारी पहलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि संविधान पर आधारित अध्याय में बताया गया है कि पहले आम नागरिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। वहीं 2004 में एक नागरिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताते हुए चुनौती दी गई थी, जिसके बाद नियम में बदलाव किया गया। वहीं इंग्लिश पाठ्य पुस्तक पूर्वी में शामिल 15 रचनाओं में से 9 भारतीय लेखकों या भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और स्किंड बॉन्ड के लेख शामिल हैं। वहीं इन बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए इसे शिक्षा का भगवाकरण करार दिया है। वहीं एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद साकलानी ने पिछले वर्ष एक साक्षात्कार में कहा था कि दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाने से बच्चों में नकारात्मक सोच विकसित हो सकती है और एनसीईआरटी का कहना है कि बदलाव छात्रों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव तरीके से प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से किया गया है, जिससे बच्चों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो देखा आपने कि एनसीईआरटी किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव जो है, पहले इसका एक भाग जो है वो जारी कर दिया गया है और जल्द ही दूसरा भाग भी जारी कर दिया जाएगा। इससे ये हुआ कि बच्चों को काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।